अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े से होंगे। तो चलें आज हम चलते हैं मिल के ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी में जो है उसका विज़िट करने। और आई एम श्योर कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अभी हम उसकी आउटर साइड पे हैं और ये बाहर से ही इतनी खूबसूरत थी। और जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी आँख को इतना पावरफुल बनाया कि एक कैमरा वो सारी ब्यूटी कैप्चर कर ही नहीं पाता। एनीवेज़ जब हम मॉस्क के अंदर एंटर होते हैं तो पहले इस तरह से एक मॉल आता है जिसमें डिफरेंट शॉप्स हैं। उसके बाद ये काफ़ी लंबा पैसेज कह लें, पाथवे कह लें, एस्केलेटर्स के साथ ये जाएगा। और इसके साइड पे पूरा इस तरह से इन्होंने ये डिफरेंट पैचेस दिए हुए हैं पिक्चर्स के। और ये सारी चीज़ें जो आर्ट के पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये कार्पेट्स लिखा हुआ है, तो ये सारी जो पिक्चर्स हैं एक्चुअली मॉस्क का ही पार्ट हैं, उन्हीं से कैप्चर की गई हैं। और ये सारा इंटीरियर मॉस्क का ही है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये सारी चीज़ें जब हम अंदर पहुंचेंगे तो जैसे ये ग्लास डोम है, ये भी आपको अंदर नज़र आएगा। So Haley, Yes, how are you? I'm fine. And Are you? where are you? I'm on mosque on escalator and I was running. इसी तरह जो है ये पूरा एक माशाल्लाह माशाल्लाह जमात हो रही है, जैसे ये उसकी पिक्चर है। और जब ये एस्केलेटर से अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक ग्रीनरी का ना इफ़ेक्ट दिया हुआ है। इस इफ़ेक्ट को देख के समहाउ पता नहीं मुझे सिंगापुर की याद आ गई कि वहाँ पर भी इसी तरह जो कवर्ड जगहें थी तो उन्होंने इसी तरह से ग्रीनरी करके, ये तो फेक है लेकिन वहाँ पे सारी रियल थी ग्रीनरी और उन्होंने की हुई थी। तो मुझे समहाउ वो उसका एक फ़्लैशबैक एकदम से आया। और अब जब हम ऊपर चढ़ के पहुंच चुके हैं मॉस्क की एंट्रेंस पे तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितनी ग्रैंड है। और इसका नाम ग्रैंड मॉस्क है ही इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है। और उसके बाद उतनी ही ये खूबसूरत भी है और उतनी ही पीसफुल भी है। बाहर सारा ये पानी है। अब ये बच्चों को कुछ फ़ोटोग्राफी का शौक़ हो रहा था तो ये मैंने उनकी पिक्चर्स ले ली थी कुछ। और इसके बाद जनाब हम अंदर चलते हैं तो आप इसका इंटीरियर सारा चेक करें, डिटेलिंग चेक करें कि एक एक कोना माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह बनाया गया है, एक बिल्कुल डिफरेंट है। और ये सारा जो गोल्डन कलर आपको नज़र आ रहा है पिलर्स पे, ये गोल्ड का पानी है और कितने सालों से ये इसी तरह इंटैक्ट है क्योंकि ऑब्वियसली इन जगहों की प्रॉपर मेंटेनेंस होती है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे वो एक तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक तो मक्का और मदीना की वाइब्स आई फाइनली, कितनी बड़ी सी ग्रैंड जगह पर। इनफैक्ट जो मेरा छोटा बेटा है वो जस्ट अभी हम जब एंट्रेंस की तरफ थे तो उसने मुझे फ़ौरन कहा कि मामा ये तो वो वाली जगह लग रही है जहाँ वो ब्लैक बॉक्स होता है जो अल्लाह का घर होता है जहाँ हम जाते थे। तो इवन उसको भी, हालांकि ये इतना छोटा सा है लेकिन उसको भी वो फ़ौरन फ्लैशबैक में वही जगह याद आई। और साथ में जब मैं इसमें सारा आर्ट वर्क देखती रही तो मुझे अपनी बड़ी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल आया बिकॉज़ शी इज़ सो आर्टिस्टिक एंड सो टैलेंटेड। वो इतने अच्छा सारा आर्ट वर्क करती है और चीज़ें डिज़ाइन करती हैं कि मैं सोचती हूँ कभी उसको मौका मिलता तो शायद वो भी ये सब इतना अच्छा कर सकती थी। और बहरहाल आगे चलते जाएंगे, साथ साथ हम अपने टूर को भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आप देखें कि ये जो सारा वॉल पे वर्क हुआ हुआ है दिस इज़ एम्बोस्ड वर्क, यानी कि सिंपल पेंटिंग नहीं है बल्कि मैंने इसको थोड़ा बहुत फोकस करने की भी कोशिश की कि अगर आपको अंदाज़ा हो तो ये फूल जो है बाकायदा एम्बोस्ड फ्लावर्स हैं। ये देखें इस तरीके से, ये कोई पेंटिंग नहीं हुई हुई। तो इवन जो बच्चे हैं उन्होंने इस सारे आर्ट वर्क को इतना अप्रिशिएट किया, वरना जनरली बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं और उनको अपनी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है। लेकिन इसके हर सेक्शन में जब हम आगे जाते गए, जैसे ये वाला एरिया था तो इसकी अलग ब्यूटी है, इसके पिलर्स को देखे डिफरेंटली Yes, डिज़ाइन किया Daddy. गया है। ये इसका फिर Yes, babe. एग्ज़िट है। You're doing मगरिब का it. वक्त चूँकि होने वाला था الله तो أكبر الله أكبر لا नमाज़ إله إلا الله الله أكبر الرحمن चूँकि الرحيم ख़वातीन को तो अलाउ مالك ही नहीं है يوم आजकल, الدين नमाज़ वग़ैरह उनका सेक्शन तो إياك बंद है कोविड की نعبد वजह से। तो मेरी وإياك फ़िल्म से कॉफ़ी इंसला نستعين और मैं बाहर اهدنا निकली थी तो मैंने ये الصراط मोबाइल फ़ोन कर लिया, वरना ऑब्वियसली المستقيم मैं भी अंदर नमाज़ पढ़ती। सो ये मैं हूँ और ये हमारा वापसी का सफ़र है। ये रात का जो है व्यू आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर। देखिए जो डोम से स्टार्ट मैं है तो वो वीडियो भी आपको बनाती हूँ। ग्लास डोम भी दिख रहे हैं। और ये सारा वापसी का पैसेज है, जब यहाँ सारी लाइट्स चल गई तो फिर एक एम्बियंस बिल्कुल चेंज हो गया। ये सारे वो ग्लास डोम्स हैं जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में एक पिक्चर की थी।
और नाइट व्यू इसका बिल्कुल डिफरेंट है डे व्यू। तो इसमें अगर कभी जाना हो तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसे जाएं कि आपको डे व्यू भी मिल जाए और वापसी तक मगरिब हो जाए तो आप रात का व्यू भी उसी विज़िट में देख लें। फिर ये जिस तरह वो गैलरी होती है जहाँ पे डिफरेंट मैग्नेट्स वगैरह मिलते हैं या कोई भी सोवेनियर्स होते हैं, तो ये वहाँ पे यहाँ से हमने भी कुछ मैग्नेट्स लिए थे, वो मैं अभी आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। ये टर्किश लैम्प्स हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी हैं घर में। और ये वैसे ही मैंने बस देख खाने के लिए यहाँ पे चीज़ें लगाई हैं, लेकिन जो मैग्नेट्स मैंने लिए थे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से लिए और अपने घर में मैंने उन्हें कहाँ लगाया है। ठीक है, इसके बाद ये फ्रोज़न योगर्ट तो मस्ट है पिंकबेरी की, बहुत ही ज़्यादा यमी है, बहुत पसंद है हमें। तो जनाब अब रात में आप देख लें, कैमरा तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता इन चीज़ों की रियल ब्यूटी से, लेकिन बहरहाल जो मैं मैक्सिमम कर सकी उसको रिकॉर्ड किया। और ये थे 2 मैग्नेट्स जो कि मैंने बाय किए थे, अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एक ये ब्लू मॉस्क वाला सॉरी ग्रैंड मॉस्क का है, ठीक है, एक वो लिया है और एक ये यास आइलैंड का ले लिया था। तो ये कलरफुल था इसलिए मुझे अच्छा लगा। आप चल के इसको लगाते हैं वॉल ऑफ मैग्नेट्स पे। तो ये है मेरी वॉल, जिधर अब तक की जो भी मैंने कोई ट्रैवलिंग की या सोवेनियर्स बाय किए तो वो सारे हमने इधर लगाए हुए हैं। ये एक डेडिकेटेड वॉल है मैग्नेट्स के लिए ही, तो इस वाले को यहाँ प्लेस करते हैं। और जनाब जो दूसरा लिया था उसको लगाती हूँ बिल्कुल दुबई के नीचे अबू धाबी को। ठीक है, तो अब जनाब इस वॉल की लुक कुछ इस तरीके से है। आई होप आपको पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।